लेकिन मैंने कुछ जगह में खोजने की कोशिश की तो मेरे को नॉट एक्चुअली टोटली प्राउड सिस्टम, लेकिन जैसे मुंबई के डब्बे वाले हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए वेरी नाइस सक्सेसफुल रनिंग कोऑपरेटिव। दूसरा एक मुंबई ग्राहक पंचायत है जो ट्रेडिंग करती है, वो भी जो है 90-95% कोऑपरेटिव बेसिस पर चलती है, उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट एकदम सिंस 70s इट इज़ रनिंग। और इतने सारे डीमार्ट आ गए, रिलायंस स्मार्ट आ गए, लेकिन वो बंद नहीं हुए। तो वहाँ पर जो है दे आर डूइंग इट विद देयर ओन इनिशिएटिव फ्रॉम द हार्ट। लेकिन जहाँ मांगी हमारा जो ये है, वो लोग भी अपने मन से ये सब नहीं करना चाहते। तो एक्चुअली फिर ये प्रॉब्लम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए मेंटली, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इसके बारे में आप लोग जो है हाउ टू इनिशिएट दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विदिन, क्योंकि कोऑपरेटिव्स है एग्जिस्टिंग। दादा ने भी मेरे को बताया कि 100 साल पुराने कोऑपरेटिव्स कर्नाटका में चल रहे हैं अभी। सो आई एम प्लानिंग टू विजिट देम मे बी जुलाई एंड और अगस्त। 3-4 कोऑपरेटिव्स है, बोल रहे हैं कि 100 साल से दे आर रनिंग लाइक दैट टू स्टडी देयर एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाई आवर आनंद मार्गी कैपिटलिस्ट आर नॉट बिलीविंग? तो ये एक प्रॉब्लम है कि इसको चेंज कैसे करें। आपने जो विषय रेस किया है यहाँ पर, वो डिबेट का विषय ये नहीं है कि अब मार्गी लोग करेंगे नहीं करेंगे। हम एक जनरल पर्सपेक्टिव की यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो आज की जो व्यवस्था है जो कि पूंजीवाद के नियमों पर आधारित है, इस व्यवस्था को यदि कभी बदलने की आवश्यकता हुई तो उसको उसके चैलेंजेस क्या होंगे, समाज में उसका क्या असर होगा और उसको किस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन दिया जाए जिससे कि नुकसान कम हो। अन्यथा ये थोड़ा भी हम इसके ऊपर एनालाइज कर सकते हैं, जो लोग थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं कि एक व्यवस्था ये सडन चेंज कर दी जाए, पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। मतलब लॉलेसनेस हो जाएगा, आर्थिक रूप से सभी कंगाल हो जाएंगे। और पूंजीवादी सिस्टम में तो ये तो ताश के पत्ते की तरह है, वो ढहेगा तो सब नीचे तक रहता चला जाएगा। हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग अभी इंटरनल जो क्या है नहीं है उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आंसर एक ही लाइन में, इसका आंसर एक ही लाइन में कि कैपिटलिस्ट जो है वो एक ही बात सोचते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई देयर मनी। आप कोऑपरेटिव से बोलोगे मनी विल नॉट मल्टीप्लाई फॉर देम, सो डेफिनेटली वी विल नॉट एग्री, क्योंकि उसमें मनी का मल्टीप्लिकेशन कोऑपरेटिव में सब हो जाएगा, कैपिटलिस्ट में एक हो जाएगा। हाउ दे विल बी एग्री? अल्टीमेटली स्टिल दे आर फॉलोइंग कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। बट येलो लाइन है ना भाई। खड़े होकर बोलने की आदत ज़्यादा है। तो वेदर प्राउड क्या हम इसको लागू कर सकते हैं या लोगों तक पहुंचा सकते हैं? तो प्राउड के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको तो हमें पॉपुलराइज करना पड़ेगा। और उसके पहले एक सेंटेंस बाबा का हमें याद रखना पड़ेगा कि हिस्ट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव साइकोलॉजी। इसका मतलब होता है जब तक कलेक्टिव साइकोलॉजी, सामूहिक मानसिकता बदलती नहीं है, ऑल ओवर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजल्ट। तो उसको बदलने के लिए फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रोपगेशन ऑफ आवर आइडियाज। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्राउड आर यूनिक, बिल्कुल यूनिक है जो हम लोगों तक बोल सकते हैं। जैसा प्राउड का फर्स्ट है, लोकल पीपल शुड हैव कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेज। संसाधन के ऊपर स्थानिक लोगों का नियंत्रण होनी चाहिए। ये कंसेप्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन था 90s में इन ए बिग वे फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से देयर वाज ए प्रपोजल, ये कैसे हो सकेगा, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू पार्ट विद दैट देयर अथॉरिटी। उनका नियंत्रण होना नहीं चाहते। स्टिल
A booklet has been printed by West and Development Board of Government of India, which is still इधर उधर एक दो कॉपी है उसकी. That is totally unapologetic है. तो ये ऐसे इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए. लोगों को मैं एग्जाम्पल के साथ बताना चाहिए. देखो आपके गांव में फॉरेस्ट है, ये इसका जिसमें कौन सा पेड़ लगाना है, कौन सा स्पीसीज का पौधे लगाना है, कौन डिसाइड करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नॉट द लोकल पीपल. सो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को लेकर लोकल संसाधन का नियंत्रण कैसे हो, उसमें एक कॉन्सेप्ट था. इट इज डेवलप्ड बाय आउटसाइडर्स, नॉट बाय प्रोड्यूस बट आउटसाइडर्स. दैट इज एप्लीकेबल टू प्राउड. जैसा हर गांव में एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी, शॉर्ट में बोलेंगे NRMC, ऐसे होनी चाहिए. तो वो लोगों को बताएंगे देखो आपके यहाँ जितने भी छोटे मोटे संसाधन होंगे, पानी होगी, कोई स्ट्रीम होगी या कोई भी फॉरेस्ट होगा, जो भी होगा, इसका नियंत्रण आपके कमेटी के द्वारा होगा. इससे क्या करेंगे आप, ये आपका नियंत्रण में रहेगा. तो ये समझ जाएंगे लोग, अरे हमें भी कुछ नियंत्रण मिल रहा है. Certainly they will accept this. This has to be popularized. इसको जो पब्लिक तक पहुँचानी चाहिए. दूसरी बात, ब्लॉक लेवल प्लानिंग. इट्स ए यूनिक कंसेप्ट ऑफ अगेन प्राउड. आजकल तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग ये होता है, गवर्नमेंट में पूछेगा ना, नहीं वो यार ब्लॉक लेवल प्लानिंग दिल्ली में डिसाइड होता है और कितना अमाउंट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विच स्कीम टू विच स्टेट. वो स्टेट में आ गया, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाले लड़ाई करके मुझे इतना आना चाहिए, मुझे इतना आना चाहिए. सब लोग ले लेंगे. एक उदाहरण की तरीके से अगर 1000 कोर्ट्स, एक वार्म कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर कर दिया, तो इधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगा हमें 500 दे दें. चलो दे दिया 500 लाख आगे आएगा. और मुंबई में कोर्ट पैनल वाला तो है नहीं, उनको जरूरत नहीं है, ना नागपुर में है, मगर सेंटर से 500 कोर्ट लेके आए. दिस इज हाउ इट इज गोइंग. बट प्राउड ऐसा नहीं होता. इट इज लाइक एमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट. लोकल रिसोर्सेज को लेके किस तरह प्लानिंग करना है. 100% एम्प्लॉयमेंट. हाँ, हम लोगों का विषय है. नहीं यही ऐसे हो जाएगा. मैं उसी पर बात करता हूँ. ये कंसेप्ट जो है हम लोगों हमारे लोगों तक पहुँचाने चाहिए. नहीं तो अभी क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं विच आउट ऑफ डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी. आप किसी से बात किए हो, दिस ऑल्सो डिसेंट्रलाइज. वी हैव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिला पंचायत बोलते हैं, तालुका पंचायत बोलते हैं, देन लोकल पंचायत, दे कॉल इट डिसेंट्रलाइज. इज इट डिसेंट्रलाइज? ये तो डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन है. वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन. अब अगर हम लोग बोलेंगे चाहे लोगों को वी वांट डिसेंट्रलाइज करते हैं, वो हंसेंगे, क्योंकि उनके कंसेप्ट में डिसेंट्रलाइज का मतलब है पंचायत को 5 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट आता है, वो लोग अपने अपने स्कीम के लिए ये करते हैं. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेज. इसको तो लोगों को हमको समझाना पड़ेगा ये डिफरेंस क्या है. अगर ये नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे. ब्लॉक लेवल प्लानिंग हो गया. ये डिसेंट्रलाइजेशन में दूसरी बात आती है बैलेंस. ऐसा बैलेंस्ड इकोनॉमी में जो होता है, ईच सेक्टर विल हैव ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीपल. इसके बारे में ज़्यादा प्रिंसिपल इज कोई भी सेक्टर ओवरलोडेड ना हो. कोई भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इतना भार ना पड़े कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाए. तो लोग पूछते हैं इतने, अभी ऑलरेडी इट वॉज 80% एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 65% ऑन एग्रीकल्चर. तो लोगों को कहाँ आप रोजगार दोगे. वी हैव अवर प्लान्स, अपने एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीको इंडस्ट्रीज, छोटा मोटा इंडस्ट्री, जस्ट डाइवर्ट देम. दे नीड नॉट लीव देयर विलेज, दे नीड नॉट लीव देयर होम. एग्रीकल्चर में और एक बात आती है, व्हाट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. एंड लोग भाई काम है क्या, सारे दिन मुझे काम है, क्या कर रहा है. आपने कहा था तो महीने में 3 दिन 4 दिन या हफ्ते
में 2 दिन काम करते हैं, बाकी दिन तो खाली करते हैं एग्रीकल्चर। दिस इज नॉट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए क्या तरीका है? गिव इंडस्ट्रियल स्टेटस टू एग्रीकल्चर, उसमें कोऑपरेटिव कल्टीवेशन भी आएगा। और तीसरी कॉन्सेप्ट अपना है स्पेशली पॉपुलराइजिंग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो यहाँ आपने जो क्वेश्चन पूछा, वाई एज अ मार्जिस वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट सम कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अगर हम लोग मिलके, इतने लोग हम मिले सोचे एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कब शुरू करें, दैट इज नॉट रियली कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये तो पार्टनरशिप हो गया है। Our should be to encourage people to start a cooperative movement which is beneficial for them. The common need, उनमें ये भावना जगानी चाहिए कि we need cooperative movement। इसलिए मेरे दादा से जब कल बात हो रही थी, and openly I request all the people, my district, what is called Uttara Kannada, और पहले नाम We have very limited time. एक मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, When we talk of capitalist system, इसी कैपिटल माइलस्टोन when we talk of capitalist system, we are talking of organized capitalist system. Village has no place in capitalist system. And there are many areas which are not protected by capitalism as such. They are the victim of capitalism, but they are not. Capitalism has not penetrated there. First of all, so organized capitalism exists only in industries, and the industries control all over through their production, services, and many other things. The challenge would be in industry. And the industry is run through the capital market. That is the base of capitalism. Now challenge is, the subject is capitalism. The challenge is when the growth system comes, what will happen to this organized sector of industries, which is running through a system of stock market. Everything is controlled through stock market. They are valued through stock market. So that should be our subject here. So we have very limited time. And the one thing, maximum we can allow a person to speak for 5 minutes. Because otherwise what will happen? They will have also many questions from their side. So we should have completely Okay. आपने जो कहा, that is how cloud can do. I repeat this way, how cloud can be popularized and can be implemented. Subject is challenges that how Many challenges. So here, where is the raw material for these industries? Stock market is there. Who is investing in stock market? Even villagers nowadays, they invest in stock market. So to understand cooperative movement, I was telling you, I come from a district which is recognized in India, where cooperative movement is a success even in this capitalistic system. Even under the capitalistic system, there are more than 25 cooperative societies or cooperative institutions which have completed 100 years. Another 25 are on the verge of completing. They have crossed 90 or something like that. So I request our margins or properties to come and study why they are successful, why we have not been able to implement cooperative movement. So this is the way we have to challenge directly hitting stock market. Now nobody will agree because people are investing in it. Even the villagers, even the small ordinary RVPs may invest कर रहा है. So if we say stock market, nobody is going to stop it. Of course, crowds want to abolish it. So we are there for that. No, we are for that, but we need support of people. So when we show them a better way that they can earn, certainly they will try to invest in that. Can we take some time? Can we take some time? Let us limit ourselves to the
organized sector of capitalism, which is industries. Because if the industry collapses, it will have greater damage to the society. And how we can implement our system in place of capitalism through smooth transition. One question: how to abolish stock market in proud government? In proud government, it's not so easy to stop the stock market. Entire चैलेंज तो है ना, वही डिस्कशन है, चैलेंज तो है वो, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फेस द चैलेंज. It's not so easy to stop the stock market. Will government? नमस्कार. जितना भी इंडस्ट्रीज चल रहा है अभी कैपिटलिस्टिक पैटर्न में किसी न किसी घराने का चल रहा है, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी में जिसका भी हो, तो जो प्रॉफिस्टिक पैटर्न उसको चेंज करना होगा. तो प्रॉफिस्टिक पैटर्न में चेंज करने के लिए बाबा ने क्लियर इंडस्ट्रीज कहा है कि इंडस्ट्रीज भी अभी जैसे पावर सोर्सेस है, अडानी की जगह पावर सोर्सेस लेकर रखा है. और जब प्रॉफिस्टिक पैटर्न में वो प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं है. प्राइवेटाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है. प्राइवेटाइजेशन बहुत छोटे छोटे, जैसे बताया कि छोटा सा मसाला उद्योग है और बार्बर की दुकान है, मिठाई की दुकान है, होटल है, ये चलेगा. छोटा सा मसाला कोई उद्योग ये चलेगा. ये जो बड़े बड़े उद्योग का क्या होगा, प्राउड आ जाएगा, कैपिटलिस्टिक पैटर्न ध्वस्त हो जाएगा, तो इंडस्ट्री का क्या होगा. तो इंडस्ट्री को इसी प्रकार से कैटेगराइज करना पड़ेगा. अभी जो रन कर रहे हैं ये किस कैटेगरी में आएगा. जैसे कोई कैपिटलिस्ट पावर एरिया को कैप्चर करके रखा है, तो इमीडिएट उसको वहाँ के गवर्नमेंट को देना होगा. जैसे महाराष्ट्र का है, सह्याद्री समाज का है, यहाँ पर कोई प्राइवेट पावर जनरेशन कर रहा है तो वो सीधा सीधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चला जाएगा, उसके अधीन को चला जाएगा. वो देखेगा गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय लगाएगा, उसमें लोगों को क्या करेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट देगा, कैसे कैसे जो उनका सिस्टम होगा देने का, जो भी नाम्स होगा उसके आधार पर लोगों को देगा. तो जितने भी जो की इंडस्ट्रीज है वो सीधे सीधे इमीडिएट गवर्नमेंट में जाएगा, जो भी कैपिटलिस्टिक पैटर्न में प्राइवेट के पास है. एक स्टेट गवर्नमेंट होगा कि मुक्ति मुक्ति लेवल का होगा कि स्टेट लेवल? स्टेट लेवल का जो उनका गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट नहीं होगी, स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा. समाज के लिए इमीडिएट गवर्नमेंट है ना, इमीडिएट गवर्नमेंट यूज किया है. और समाज इमीडिएट गवर्नमेंट यूज किया है क्योंकि एक स्टेट में कई समाज आ जाते हैं ना. ये सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट जब बन रही है तो स्टेट नहीं रहेंगे, ये सारे समाज इंडिपेंडेंट कंट्रीज. मुंबई की जो पहले इलेक्ट्रिसिटी यूनिट थी, गवर्नमेंट के पास से BSES नाम था, BSES काफी लॉस में जा रही थी. फिर रिलायंस ने लिया, प्रॉफिट होना शुरू हो गया. फिर अडानी ने लिया, उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, टाटा पावर को प्रॉफिट हो रहा है. BSES जो गवर्नमेंट के पास थी वो लॉस में चल रहा है. इसके बारे में क्या करना है? जहाँ गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट में बताया ना कोई पकड़ नहीं रहती है, कर्मचारियों को छोड़ दिया, सुपरविजन ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो अभी की बात तो नहीं है, और गवर्नमेंट में क्या करेंगे? सडनली सभी ग्रुप तो बनेंगे नहीं, तो उसमें कैसे कंट्रोल होगा? कंट्रोल होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, एकदम स्ट्रिक्ट विजिलेंट. सब सिस्टम चेंज होगा ना, ऐसा थोड़ी कि एक बार कि नहीं होगा. ऐसा हैंड्स चाहिए, वी नीड हैंड्स, वी नीड सब क्लास, क्योंकि सब चोर भरे हुए हैं. गवर्नमेंट तो 99.9% चोर. इसलिए घाटे में चल रहा है, इसलिए घाटे में चलता है. इसी का आधार बना कर लोग तो बोलते ना प्राइवेटाइज कर दो तो तुम मुफ्त हो. देवेश जी का प्रश्न का उत्तर, राजस्थान रोडवेज और इंडिया में जितनी भी स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन है सब लॉस में. राजस्थान में 4 मार्गिस होल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट से लेकर. और हेलो वो वाला राजस्थान की रोडवेज भी लॉस में थी, इंडिया की सारी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट लॉस में है. लेकिन वहाँ 3-4 मार्गी टॉप पे ऐसे थे जो ऑनेस्ट थे,
इसमें मंगल बिहारी थे, उनके स्टेट ट्रांसपोर्ट के मैनेजर, और एक ताराचंद जैन थे, और एक दो मार्गी थे। ताराचंद जैन वो फ्लाइंग स्क्वाड में थे, और ये 4-5 मार्गी इन्होंने जब तक वो राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट के हेड में थे, वो रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में थे, वो हटते ही लॉस में शुरू हो गए। तो अगर टॉप में आपका ऑनेस्ट आदमी बैठा है, उसका सुपरविजन स्ट्रिक्ट है, तो पूरा बॉटम सिस्टम चेंज हो जाता है। तो यथा राजा तथा प्रजा ना, राजा स्ट्रांग होगा तो जितने डिपार्टमेंट हैं इंडिया में, हर जगह ऑनेस्ट आदमी सब ऑनेस्ट है, और जरूरी नहीं मार्गी, वैसे बहुत सारे लोग भी हैं जो ऑनेस्ट हैं, और नहीं मार्गी के अलावा और कोई ऑनेस्ट नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऑफिसर्स को जो मार्गियों के जैसे ही वेरी ऑनेस्ट है, भले साधना नहीं करते होंगे, लेकिन अपने फील्ड में ऑनेस्टली काम करते हैं। बिना साधना के, बिना स्पिरिचुअलिटी, बिना परम पुरुष को अपना एम माने हुए ऑनेस्टी डिबेट नहीं होता है। नहीं वो ऑनेस्टी कंटिन्यू रखेंगे उनके, नहीं उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि ऑनेस्ट नहीं हो सकते। ऑनेस्ट होने के लिए साधना करना जरूरी है। तो साधक किसी न किसी रूप में हमें थोड़ी मालूम है, तो जरूरी है कि हमारे सिस्टम को फॉलो करते हो। साधक है भाई, किसी न किसी रूप में सनातन को मानना है, कृष्ण मानना है, बेस है, तभी वो ईमानदार है। बेस है उसके पीछे, अपने को ईमानदार नहीं चाहिए, मोरलिस्ट है, मोरलिस्ट। ईमानदार मॉरलिस्ट ठीक है दादा, वो उसी क्रम में है वो। कई बाहर के लोग ऐसे हैं जो मार्गियों से ज़्यादा मॉरलिस्ट मिलेंगे, मिलेंगे आप नहीं देखिए भाई, कितने लोग मिल जाएंगे आपको, आप ऐसा मत। तो ये जितने जो पावर सोर्सेस है, जितने मोर रिलेटेड, अभी जैसे बहुत बड़ी कहीं और बहुत सारी जैसे मिनरल जहाँ पे पैदा हो रहा है, आयरन हो रहा है, या जो भी और है, वो भी आजकल प्राइवेट वालों ने नहीं करके रखा है। अधिकांश अब प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। तो जब वो ये जो सिस्टम खत्म होगा, तो ये जितने भी जो उनकी इंडस्ट्री है, ये जो मिनरल वगैरह, बोर वगैरह, सब कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट की तरफ। इसका मतलब दादा आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी की इंडस्ट्रीज है, एक स्ट्रोक में नेशनलाइज करनी है, एकदम तो वो एक सॉल्यूशन है या एक उपाय है? हाँ। इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्री है, जो कोर इंडस्ट्री, जो की इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर उनको कोऑपरेटिव बेसिस पे काम करना। लोगों को बताएंगे ना, अभी तुम इसके अंडर में काम कर रहे हो, तुमको क्या मिलता है, तुम मालिक नौकर क्यों बनोगे, मालिक बन के रहो ना कोऑपरेटिव बेसिस पे। उनको समझाना पड़ेगा ये तुम्हारा, ये इसका मालिक ये नहीं है जो था, अब तुम इसका मालिक हो, तुम लोग को रखते हो। जब हमने इसको नेशनलाइज किया, जिसका पैसा लगा था उसका पैसा कौन देगा? किस आदमी का पैसा लगा हुआ है? उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। किसका पैसा था? देश का पैसा था ना, देखिएगा। हमने आपने लाइसेंस दिया, हमने एक फैक्ट्री खोली, पैसा हमने लगाया, कहाँ से लेकर लगाया नहीं गलत बात है। बैंक से लोन लिया तो उसकी कुछ लायबिलिटी है, उसके कितने एसेट्स क्रिएट किए हैं, आप उसको नेशनलाइज कर रहे हैं, वो पैसा गवर्नमेंट उसको देगी या नहीं देगी? लोन होगा जो होगा तो सब माफ कर देगी लोन उसका? उस समय की पॉलिसी बनेगी दादा, तो फिर बैंक फेल हो जाएगा। ये तो लोन से लिया हुआ किसी से आपने नेशनलाइज कर दिया, उसको लोन वापस नहीं कर रहे हैं, लोन हमने दिया था बैंक को पैसा जमा करने के लिए, मेरा पैसा झुक गया। आपको वी हैव टू थिंक वेरी डीपली, जो वो कुछ कह रहे हैं वो कैसे सिस्टम को चेंज करेंगे, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, वही हम लोग बात करने की बैठे। जहाँ से भी वो लोन लिया है उसको तो अरे दादा हमने पैसा बैंक में डाला ना, और आपने कहा था तो उसको पैसा नहीं देंगे, राइट अप कर दिया, ये बोलने के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी, तो गवर्नमेंट टैक्स कहाँ से देगा? वो टैक्स लगाएगी, ऐसा नहीं होगा। A new owner जो रहेगा, maybe a cooperative or the government, they will have to take the entire liability. The ownership will be transferred, not only assets, but the liabilities have to be transferred. The new owner is liable to pay all
गवर्नमेंट विल टेक ऑल दी लायबिलिटीज टू व्हाटएवर बैंक का हो तो बैंक को, अगर कोई उसमें समझते हैं इंडस्ट्री जो चल रही है, किसी ने शेयर लिया हुआ है 10 लाख रुपए के शेयर से, उसका वैल्यू 10 रुपए है, 1 करोड़ रुपए से बिजनेस शुरू हुआ, तो वो जो 10 लाख शेयर है वो कंपनी उसकी है, शेयर होल्डर्स की कंपनी है ना, और वो शेयर होल्डर्स ने 1 करोड़ से काम नहीं चला, उसने भी 50 करोड़ का लोन लिया बैंक से या कहीं और तक पैसा लिया हुआ है। अब ये इस चीज को समझना पड़ेगा कि वहाँ तो ये पहले तो इनका पैसा कौन देगा, जिसने पैसा लगाया हुआ है वहाँ पर, प्लस उसने जो लोन लिया है उसको कौन चुकाएगा? सब कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट नेशनलाइज कर रही है तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इफ इट इज गिवन टू ए कोऑपरेटिव, दैट कोऑपरेटिव विल हैव टू एक्सेप्ट द लायबिलिटी अलोंग विद एसेट्स। और दूसरी बात आपने जो कहा अबाउट शेयर्स का 2 वैल्यू होता है, तो मार्केट वैल्यू, दूसरा रियल वैल्यू। यहाँ रियल वैल्यू विल बी पेड, नॉट द मार्केट वैल्यू। जो शेयर मार्केट वैल्यू ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, बट द ओरिजिनल वैल्यू विल हैव टू बी पेड। ओके, ये बात जो अभी भट्टाचार्य बता रहे थे, शेयर मार्केट को समझने के लिए शेयर मार्केट को समझने के लिए हमें शेयर्स की 2 वैल्यू है। एक शेयर्स की वैल्यू उसके बुक में होती है, शेयर की वैल्यू उसकी बुक में होती है, तो वो क्या है? एक तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, एक उसके जो प्रॉफिट एक्यूमुलेशन रिजर्व जो है वो भी किसके हैं? शेयर होल्डर्स के हैं। तो वो बुक वैल्यू कहना है। उसका 10 रुपए का शेयर है, उसकी वैल्यू हो सकती है 25 रुपए हो। तो जो दादा ने कहा कि जब गवर्नमेंट उसको लेगी तो मार्केट में जो स्पेकुलेटेड वैल्यू है, तो 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए में बिकता है, मार्केट में चलता है, तो गवर्नमेंट 1000 रुपए को डिस्काउंट कर देगी। इसको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमने तुम्हारा बुक ट्रांसफर कर रहे हैं अपने पास में, और हम क्या करेंगे कि हम 25 रुपए जो है, जो बुक वैल्यू है, वो हम ट्रांसफर कर देंगे जिस आदमी के नाम पर शेयर है। ये एक सॉल्यूशन है। क्लैरिटी आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहले लोग समझना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है, उसकी बैलेंस शीट क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। चेतन, यू हैड सम पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी वांट टू चेंज इनटू कैपिटलिस्ट, मतलब प्राउड कैपिटलिस्ट को प्राउडिस्ट में चेंज क्यों करना है? पहले तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे 5 एग्जांपल बताइए कि हमने प्राउड बेस्ड पे सक्सेसफुली कहीं पर बिजनेस कर लिया है, कोई तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप लोग मैक्रो लेवल की बात कर रहे हो, पहले माइक्रो लेवल पे तो कहीं पे इम्प्लीमेंट करके बताइए, भले वो की इंडस्ट्री हो या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर कोऑपरेटिव हो, कहीं माइक्रो लेवल पे। इट्स बीन 65 ईयर्स हो गए प्राउड आके, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी कहीं पर देखी नहीं गई है। तो मैं ड्रॉबैक नहीं बता रहा हूँ, मैं फ्यूचर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमें बड़ा नहीं सोचना है कि कैपिटलिस्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा सोशलिस्टिक अप्रोच एंड प्राउडिस्टिक अप्रोच फेल हुआ, इसके लिए तो लोग कैपिटलिस्टिक अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो हमें पहले माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करें तो उसके लिए क्या किया जाए? इसमें क्या है, अभी ये उस सब्जेक्ट पर हम लोग बात करेंगे, तो फिर हमारा जो आप इसको एक सैद्धांतिक रूप से ये डिस्कशन हो रहा है, और उसको हमको समझ से बहुत डिस्कशन, सो दैट द क्लैरिटी कम्स इन माइंड कि जो प्रेजेंट सिस्टम है और जो सिस्टम जो दिमाग में हमारे रखे हुए हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने समझा हुआ है, उसका ये ट्रांजिशन होगा तो कैसे होगा, कैसे करना चाहिए। हो सकता है हम सब भी लोग गलत हो सकता है हम लोग इसमें से पार्टली सही भी हो, लेकिन एक उस बात को हम लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आपका जो विषय है कि हमने अभी तक कुछ किया नहीं, हमने कहीं कुछ मॉडल तैयार नहीं किया, आप अपने आप में सही हो सकते हैं, और हम लोग का अपना विश्वास है कि अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा एफर्ट्स करेंगे तो हम ये सक्सेसफुल होंगे, ऐसा विश्वास लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि
कि आज की जो आर्थिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि आज की आर्थिक व्यवस्था को जस्ट हम पलट देंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो ट्रांजिशन सिस्टम कैसा होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उसके नीति ग्रीटी को भी थोड़ा बहुत समझते हैं। आपको आपने बोला कि पर्सनल प्रॉपर्टी प्राउड में रखने के लिए कलेक्टिव परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट? पर्सनल प्रॉपर्टी एक पर्सनल वेल्थ एक लिमिट से ज़्यादा रखने के लिए एक लिमिट से ज़्यादा रखने के लिए कलेक्टिव परमिशन चाहिए। जैसे शेयर का अगर हम ये लें, आज किसी के पास अगर लाखों शेयर है, इवन उसका रियल वैल्यू भी करोड़ों में जाता है, तो क्या प्राउड अलाउ करेगा कि आपको सारे शेयर्स का रियल वैल्यू दिया ही जाए? तब अगर मान लीजिए नहीं दिया जाता है तो ऐसे करोड़ों लोग उनको रिवोल्ट कर सकते हैं। तो इस कन्वर्सेशन में क्या करें? अच्छा क्वेश्चन। जैसा आपने कहा people are investing. So when the share market crashes on 5 जैसा हुआ था 4th June, लोग क्या किए? They have not revolted. They know it's a gambling. 90% of the share investors, they know it's a gambling. They know the value of the share is only 25%. जैसा ACC 10 रुपए का 1000 रुपए है. बहुत से कंपनियों का ऐसा नहीं है. They know it for trading only they take. और जिन्होंने सालों पहले वो 10 रुपए इन्वेस्ट किए, they are very happy seeing that its speculated value is so high, but they know real value is very below. क्रैश के समय में क्या किया? कोई रिपोर्ट नहीं हुआ. एक ही दिन में से 37 lakhs crores people lost on 4th. क्या रिवोल्ट हुआ? उसने they know gambling में कोई हारता है और कोई जीतता है. गैम्बलिंग तो है. शेयर मार्केट में ठीक है, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों से ली जाएगी, तब क्या करेंगे? Personal property proud will be allowed up to certain extent. वहाँ सीलिंग होगी, not necessarily zero नहीं है. Everybody will be allowed a personal property, residential property, to some extent in the first phase, even agricultural land. In the first and second phase, to some extent agricultural land will be given, and in the next stage that will be under cooperative. So आप अगर agrarian reforms का जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो you know it. एक मिनट का था. तो इसमें personal property will be there with a seal that includes the resident value of residential property that changes from place to place. जैसा बॉम्बे में 1 करोड़ में कितना बड़ा फ्लैट आएगा? अगर वही 1 करोड़ में मेरे विलेज में लगा हुआ, I will have a very big bungalow. So it is not just value of the property alone. It is the value, its utilization value, usufructory value of that particular property, along with all sort of tangible assets, bank deposit और maybe वो शेयर तो हम क्लोज करने वाले हैं. शेयर मार्केट, शेयर विल बी देयर, कोऑपरेटिव शेयर सर्टेनली भी देयर. अभी जो एक इंडस्ट्री क्लोज हो गई है तो उसका शेयर जो है, इफ दे आर एलिजिबल, अंडरलाइन, इफ दे आर एलिजिबल टू बिकम दिस शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कोऑपरेटिव, लेट मी कंटिन्यू. ही हैज एन ऑप्शन टू विथड्रॉ इट और कंटिन्यू. तो दूसरी होगी देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैश, वो जितना भी होगा देयर विल बी ए लिमिट, and that will be a rational limit. ऐसा नहीं कि वो सब लोगों को गरीब बना दो एक ही दिन. कम्युनिज्म जैसा नहीं होगा. नहीं होगा. It's not going to happen. Everything by state. That you got. Okay. Now, thank you. Here is question. अभी क्वेश्चन सेकंड लाइन में था कि क्वेश्चन है कि हाउ टू चेंज करंट सिस्टम टू कैपिटल फ्रॉम कैपिटलिज्म टू प्राउड, डिबेट का टॉपिक. तो हमारा अप्रोच, मतलब अभी हम जो डिस्कस करें, हम ऐसे डिस्कस करें देयर इज अ यूरोपियन सिनेरियो. हाँ, गवर्नमेंट आ चुकी है, उसने डिसीजन ले लिया, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी जो हम टॉप डाउन अप्रोच, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये अप्रोच चलेगा ही नहीं अनलेस देयर इज अ ह्यूज बॉटम अप अप्रोच, देयर इज जन आंदोलन और देयर इज मास मूवमेंट एट द लोअर लेवल, जैसे दादा बता रहे थे. उसके बिना ये हम वो सोच रहे हैं हमारी गवर्नमेंट आगे कैसे, क्यों आएगी, क्यों बदलेगी. तो हाउ टू चेंज सिस्टम, ये अप्रोच तो यूरोपियन ही होता जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो लेकिन अब तो चेंज के लिए ये कोई हमें डिफरेंट नहीं देगी. ये जो होगा
टॉपिक बॉटम अप कैसे थिंकिंग कैसे प्रोसेस होना चाहिए हम लोग टोटल चेंज की बात कर रहे हैं, टोटल चेंज चाहता है। पुराने मकान को तोड़कर हम नया मकान वहां बनाना था। पुराना मकान भी रहेगा, नया मकान भी रहेगा, नहीं चलेगा। जब पुराना मकान टूटता है तो कितना मलबा हो जाता है, गंदगी का डंबार लग जाता है। तो जब एक व्यवस्था में सोच पैदा, आज के जनमानस में जब सोच पैदा होगा कि आज हमारी गरीबी का, हमारी आर्थिक विषमता का, हमारी बेरोजगारी का एकमात्र कारण है कि मालिक और मजदूर की जो संस्कृति है वो एक मालिक और बाकी मजदूर या बाकी जो स्टाफ है, लेबर है, वो जब तक रहेगा तो पूंजीवाद फलता फूलता रहेगा। एक दूसरी चीज की जो इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्री में जब तक वेतन में विषमता रहेगा, जो टॉप में है और जो लो में है उनके वेतन में अंदर 5 लाख रुपया तक आ रहा है। विप्रो का सीईओ का देख लीजिए, 14 लाख रुपया पर डे का इनकम है सीईओ का, वेतन है वेतन। और उसी का सदर कर्मचारी क्या है? ये जनमानस में धीरे धीरे बात फैल रहा है कि सामान का जो दाम बढ़ रहा है किस कारण से बढ़ रहा है, और जो विषमता आर्थिक हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। और ये समझ को और बढ़ा देना, ये इसी में एक चिंगारी लगा देना है, माचिस जला देना है। यही कारण है तुम्हारी गरीबी का, परेशानी का। इसीलिए ऑनरशिप कलेक्टिव होना चाहिए, थ्रू कोऑपरेटिव। मालिक एक नहीं रहेगा। इंडस्ट्री में 50 लोग हैं तो 50 लोग हम लोग मालिक होंगे, और जो स्टाफ हैं वो सबका वेतन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1:10 के रेशियो में होगा। ठीक है, ये सेंटीमेंट पनपेगा तो पूंजीवाद की व्यवस्था अपने कलेक्ट करेगी। ये सिस्टम, ये आंदोलन का रूप लेगा। दूसरी चीज क्या, जो एग्जिस्ट कर रहा है, अब जब एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या करेंगे? इंडस्ट्री खड़ा है तो पहली बात, जब समाज मूवमेंट की बात करते हैं हम, सामाजिक आर्थिक इकाई के कंसेप्ट को जब एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें है जहां रॉ मटेरियल है वहीं पर इंडस्ट्री खुलेगा। आज कहीं भी रॉ मटेरियल जहां है वहां इंडस्ट्री नहीं खुला हुआ है। हमारे आचार्य जी ने कहा कि हम कोई की इंडस्ट्री है जो पावर जनरेट कर रहा है, रॉ मटेरियल मानी बिजली सप्लाई कर रहा है, उस पर हमको सैकड़ों उद्योग चलाना, ये इमीडिएट गवर्नमेंट कंट्रोल में ले, है ना, और इमीडिएट नो प्रॉफिट और चला दे। ये प्राउड के समाज सिस्टम में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट तो कर रहा है। उसको फॉर टाइम बिंग हम उसको एक अनाउंस करेंगे कि 3 साल या 4 साल के अंदर में धीरे धीरे इसको हम बंद करेंगे, और जहां रॉ मटेरियल वहीं पर हम उद्योग खोलेंगे, सीधा सीधा प्राउड सिस्टम के अनुसार। लेकिन एक प्रश्न आया अभी आप लोग की तरफ से कि जो उसमें पूंजी लगाए हुए होंगे क्या होगा? तो जो पूंजी लगाए, बात सही, पूंजी लगाए हुए हैं, और हम भी उसको अभी तत्काल 3 साल 4 साल से उसको एग्जिस्ट कर रहे हैं हम। तो जो पूंजी लगाए हैं उसमें जो रियल पूंजी, उसका जो बैंक से लोन लिया है, तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हम बैंक के लोन को पे करें। जो शेयर होल्डर हैं, उसमें शेयर होल्डर हैं, उनको भी जब हटा करके हम उसको नो प्रॉफिट होल्डर चले जाएंगे तो उसमें भी फर्ज बनता है गवर्नमेंट का, जो पूंजी लगा दिया है उसमें उसको हम लॉस में दें। तो उसमें जो उसका जो रियल वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू जो है उसको हम कुछ परसेंट उसको हम लोग, लेकिन अंतोगत हमको मकान को ध्वस्त करना पड़ेगा। जहां रॉ मटेरियल वहीं पर उद्योग खुलेगा, और उसी जो की इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल पैदा करेगा, उसी से उसके इर्द गिर्द जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोलेंगे जो कोऑपरेटिव पर चलेगा। कोऑपरेटिव का मतलब भी समझना पड़ेगा। अभी तो बात आ रही है कि कोऑपरेटिव हम माइक्रो लेवल पर क्यों नहीं शुरू करें, एक बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर मार्केट में इंडस्ट्री है, हम माइक्रो लेवल पर चलाएं। माइक्रो जब तक दैत्य लोग है, राक्षस लोग है, वो दानव लोग है, वहाँ वेल मछली जहाँ है
नहीं जीना रहेगा, मर जाएगा। गवर्नमेंट कोर्ट से बहुत स्कीम निकला हुआ है बेरोजगारी का। बेरोजगार लोग अपना 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया लोन लीजिए, इंडस्ट्री कीजिए खड़ा, नहीं सर्वाइव करेगा। क्यों? कि आप साबुन बनाते हैं एक 50 लाख की लागत से और एक 50 अरब की लागत से साबुन बनाना फैक्ट्री खोलता है, वो एडवर्टाइजमेंट देता है, उसके सामने कहाँ टिकेगा? इसलिए दोनों चीजें सर। और कोऑपरेटिव चलाने की जो बात आ रही है, बाबा प्राउड अर्थशास्त्र इकोनॉमी में लिखा हुआ है कि दोनों व्यवस्था साथ अपने साथ है। कोऑपरेटिव भी चलेगा और पूंजीवादी व्यवस्था पर केंद्रित अर्थव्यवस्था भी चलेगा, ये दोनों नहीं चलेगा। एक को ध्वस्त करना पड़ेगा और तब एक को खड़ा करना। सीरियसली एक विनोद जी कुछ क्वेश्चन बोला एक लाइन बोला। ये जो बरौनी में ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, उसको बंद, वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है। गवर्नमेंट ने केवल वोट लेने के लिए रिफाइनरी खोला है। सब असम से आता है, ये जैसे बताया ना, ये सब बंद होंगे। रॉ मटेरियल है नहीं, कहाँ से ला रहे हैं? जहाँ रॉ मटेरियल, वो दोनों रिफाइनरी वापस असम में से इस टाइप से। कोऑपरेटिव के बारे में, कोऑपरेटिव जो है जैसे कि अभी कोई आकर के करेगा नहीं, मार्गी जितना भी है हमारा व्यक्तिगत मत कि 10 मार्गी 20 मार्गी 50 मार्गी 100 मार्गी, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करने का है वो करके कोऑपरेटिव में कोई भी चीज उत्पन्न करेगा और वो उसमें पैसा कैसे बचेगा, जब सब मीटिंग करके बैठेंगे कि भाई खर्चा कितना हुआ, आमदनी कितना हुआ, खर्चा जितना हुआ उसके बाद आमदनी जो भी होगा, पहले खर्चा को बगल करने का, क्योंकि उसको आगे का मशीन चलाने का या कोई भी चीज लाने का होगा वो, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से कम जो भी आदमी है हम लोग सब बात करके खाना पीना के लिए दे सकते हैं। ऐसे जब करेंगे तभी जाकर के अपना कोऑपरेटिव का कारखाना बनावे या कोई भी चीज का बिजनेस करे। लेकिन ये जो आप जो बोल रहे हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं पैसा डालने का इतना और ये निकल के आएगा इतना बुड़ जाता है, तो ये इंडिया में ज़्यादा करके होता है। अमेरिका ठहराता है, अमेरिका में ही अप डाउन होते रहते हैं, तभी जाकर के यहाँ का गिरता है। तो उसमें जो है रिस्क लेकर के ये जो कोऑपरेटिव लेकर के करें, कोऑपरेटिव तो हम लोग किए हैं ना, कोऑपरेटिव लेबर सोसाइटी अच्छे से चलाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। कोऑपरेटिव को पैसा भी गवर्नमेंट देता है, लेकिन वो पैसा जो है देता है तो उसको रिटर्न करने के लिए आपका जो मीटिंग है वो मीटिंग में कितना भांडवल है क्या है वो सब देखना पड़ता है। विषय हम लोग का जो है इसे पूरा डिबेट कर रहे हैं, ज़्यादा कोऑपरेटिव के सामान है वो नहीं कैसे पावर ट्रांसफर। Any other question from anyone? Just how you think this can be done or this will be done? नहीं मैडम हाँ आ जाइए। हेलो, मैं मेरा विचार रखना चाह रही हूँ कि जैसे बाबा ने एक कॉन्सेप्ट दिया मास्टर यूनिट, तो मास्टर यूनिट पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है दे मैच विद क्राउड। तो अगर हम हमारे लेवल में जो भी हमारे जागृतिस है, आसन गाँव है, शेलू है, इफ यू ट्राई टू मेक अ मास्टर यूनिट देयर applying the same principles of minimum requirement of crowd, try to make it self-sufficient, try to give employment to the local areas, try to use the available resources of the region, try to make a school, जो भी requirement है of a idealistic village, अगर हम उसे successfully implement कर सकते हैं एक area में, maybe we have good master units elsewhere, Turkey, Istanbul, जहाँ है, try to go see there, and जैसे उन्होंने जो मॉडल्स किए हैं, if we can implement that becomes a unit of its own. We learn during the process of building those units. मैंने एक इंदौर में एक जगह मैं खुद गई थी, it is called मानव चेतना केंद्र (MCB). You can Google it out, you will see. They have got around 25 acres of land in Indore, outside Indore, and they have made an independent society there.
there is a doctor, there are people from other villages go and stay there with their families. Free housing है, free schooling है. So somewhere yes, Proud में जो है वो implement हो रहा है. They are not Anandmargis, they are nothing close to sadhana or something, but they are a group of people who are implementing this thing. So there's no harm. They make their soaps. They have lot of good things which they are selling in the market. गोबर है, गाय का milk industry है. All the milk is used only in the local consumption. Extra is sold outside. So if we study all this and we are doing prachar is one thing which we have our duty, and capitalism is going to fall like a pack of cards. So what is there? वो vacuum जब create होगा उधर ही तो Proud आएगा. But our job will be to educate, to